हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने आज का ये थंबनेल देख लिया है प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के रिजल्ट के बारे में, इसके फिजिकल के बारे में। आखिरकार फिजिकल कब तक होगा, रिजल्ट कब तक आएगा और कितना इंतजार करना पड़ेगा आप सभी को। भैया आफ्टर ट्रेनिंग, जब हम ट्रेनिंग पर चले जाएंगे तो इसकी सैलरी कितनी होगी जीडी के अंदर, और भैया नई भर्ती कब तक आएगी, इन सब सारी चीजों पर हम फुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक तरीके से इस वीडियो को जरूर देखना। यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बेटा आईटीबीपी की तरफ से एक नोटिस आया है जो कि एसएससी के लिए जारी किया गया है। उन्होंने साफ साफ ये बोला है यहाँ पर कि हमारी तरफ से फिजिकल के लिए एजेंसी फाइनल होने जा रही है, कभी भी हम फाइनल कर सकते हैं। आप अपना रिजल्ट तैयार रखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। प्लीज रेफर दिस ऑफिस इंक्वायरी लेटर नंबर दिस है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन सीवीई ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफलमैन एग्जामिनेशन 2024। तो यहाँ पूरी डिटेल में इन्होंने साफ साफ तरीके से बोला है कि भाई साहब अपना रिजल्ट तैयार कर लो, हम एजेंसी कभी भी फाइनल कर सकते हैं, आप अपना रिजल्ट तैयार करके डिक्लेयर कर देना। अब जैसे ही मेरा बच्चा रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है 2 से 3 दिन में या 4 दिन में, तो ध्यान देना उसके बाद वैसे ही आपको फिजिकल के बारे में बता दिया जाएगा। क्योंकि डिले क्यों हो रहा है, रिजल्ट डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि भैया फिजिकल की जो एजेंसी है वो फाइनल नहीं हो पा रही है, अब लगभग फाइनल हो चुकी है, कभी भी ये मोहर लगा देंगे। तो जैसे ही मोहर लग जाएगी वैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगर मेरा बच्चा ध्यान देना, अगर रिजल्ट 2 3 4 दिन में भी नहीं आया तो समझ जाना कि इसकी फिजिकल जो एजेंसी थी वो फाइनल नहीं हुई है, इसलिए और डिले हो रहा है। तो इसके ऊपर डिपेंड है पूरा का पूरा आपका रिजल्ट, इसके ऊपर डिपेंड है। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा मेरा बच्चा, वैसे ही ये इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा। इन्होंने साफ साफ बोला लगभग हमारी एजेंसी तय हो चुकी है, 3 कंपनियों में से एक कंपनी को हम फाइनल कर रहे हैं। तो जैसे ही फाइनल हो जाएगी, फाइनल नहीं हुई है, बताया फाइनल करने जा रहे हैं, तो जैसे ही फाइनल हो जाएगी वैसे ही आपका रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। अब देखना, अगर रिजल्ट आज क्या है, 3 तारीख मेरा बच्चा, आज है 3 जुलाई, अगर रिजल्ट 4 को आता है तो सपोज करो इसकी फिजिकल एजेंसी थी वो भैया फाइनल हो चुकी है, तो इसके 20 से 25 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद आपका क्या ले लिया जाएगा, फिजिकल ले लिया जाएगा, फिजिकल ले लिया जाएगा। अगर सपोज करो 4 को नहीं आया, रिजल्ट आया 10 को, तो इससे 20-25 दिन लगा लो, यानी कि जुलाई चल रही है, जून जुलाई चल रही है, अगस्त में आपका फिजिकल होगा, यानी कि 5 और 10 अगस्त के आसपास। अगर सपोज करो 10 तारीख को रिजल्ट नहीं आया, 15 को आया, तो उससे 20-25 लगा लो। तो भाई साहब आपका लगभग ये 20-25 दिन लग जाएंगे रिजल्ट डिक्लेयर होने में। तो रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है मेरा बच्चा, ये 15 तक तो नहीं जाएगा, उम्मीद करता हूं 10 के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आने की संभावना इनके अकॉर्डिंग, ये जो कह रहे हैं। अगर एजेंसी फाइनल नहीं हुई तो फिर हो सकता है और भी खिंच सकता है रिजल्ट के बारे में। चले, तो ये तो मैंने फिजिकल और रिजल्ट के बारे में आपको यहाँ डिटेल में बता दिया, फिजिकल और रिजल्ट के बारे में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं सैलरी की बात कर लेता हूं तो 21,700 से लेकर 21,700 से लेकर मेरा बच्चा 69,100 तक आपकी सैलरी होती है। एसएससी जीडी में आपकी 21,700 से लेकर मेरा बच्चा 69,100 से आप तक सैलरी बढ़ती है, याद रखना। इन हैंड की बात कर रहा हूं, इन हैंड की बात कर रहा हूं मेरा बच्चा। सैलरी जो है मेरा बच्चा 21,700, यानी ट्रेनिंग पर इतनी होगी, फिर आपका अलाउंसेस वगैरह बढ़ जाते हैं, वो बढ़ते रहेंगे, भत्ता बढ़ते रहेंगे, और लास्ट में जब आप रिटायर होते हैं तब तक मेरा बच्चा 69,100 तक आपकी सैलरी होती है, याद रखना। यानी 21,000 शुरू होगी, 70,000 तक आपकी सैलरी बढ़ जाती है। अब नई भर्ती की बात कर लेता हूं प्यारे बच्चा, नई भर्ती कब आ रही है और कितनी आएंगी। देखो मेरा मुन्ना, याद रखना नई भर्ती जो है 27 अगस्त को इसके फॉर्म आएंगे। 27 अगस्त को मेरा बच्चा इसके फॉर्म आ रहे हैं, सभी को पता है, कैलेंडर में साफ साफ लिखा हुआ है कि 27 अगस्त को इसके फॉर्म आएंगे, और इसका जो एग्जाम होगा वो जनवरी में हम करा लेंगे। कब कराने की संभावना है, जनवरी और फरवरी की इन्होंने बोला है 2025 में, 2025 के जनवरी और फरवरी में इन्होंने एग्जाम कराने की संभावना है। अब ध्यान पूर्वक देखना, अब वैकेंसी कितनी आएंगी भैया, वैकेंसी इसमें कम से कम 50,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। अब आप बोलेंगे सर इतनी तो नहीं आएंगी, आप गलत बोल रहे हो, आप तो बस कुछ भी बोल रहे हो। मैं बताता हूं बेटा, यदि वैकेंसी इतनी नहीं आ रही होती,
वैकेंसी कम से कम 1 लाख के आसपास खाली है एसएससी के अंदर, एसएससी जीडी में 1 लाख के आसपास वैकेंसी खाली है। उसका कारण मैं बता रहा हूं। अभी आपकी जो वैकेंसी थी टोटल कितनी थी, ध्यान पूछना, कितनी वैकेंसी जरा बताओ, तुम ही बताओ सर। 26,000 के आसपास। कितनी बढ़ गई सर? 20,000 के आसपास। कितनी हो गई? 40,000 के आसपास। अरे मेरा बच्चा ये बता, जब इन्हें वैकेंसी बढ़ानी थी तो ये 20,000 वैकेंसी सपोज करो तो यहां दे देते, इसमें क्यों डाली? क्योंकि इनके पास ढेरों सारी वैकेंसी बची हुई है, लाखों की कतार में वैकेंसी है, कतार में। वो वैकेंसी जो है मेरा बच्चा एक साथ हम नहीं निकाल सकते, याद रखना, मार्क माई वर्ड। ये जब तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाएंगी तब तक ये हर साल वैकेंसी निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, याद रखना। तो वैकेंसी क्या है मेरा बच्चा? 50,000, 20,000 यहां डाल दी। अब इनके पास क्या बचा? अब ये फिर 20,000 और निकालेंगे भाई, एक साथ 40,000 निकाल देते। अगर यहाँ 20,000 निकालनी थी इनको भाई, 20,000 इन्होंने प्लस की, यहाँ सपोज करो पिछली बार 20,000 प्लस की, तो सोचते 20,000 वैकेंसी है, 20 और मिला के 40,000 निकाल देंगे अगली बार। ये भी तो कर सकते थे, नहीं भाई, क्योंकि वहां वैकेंसी 70-80,000 पहुंच रही है। 70-80,000 को एक साथ एग्जाम कराना, एक साथ फिजिकल कराना बहुत टिपिकल टास्क होता है, बहुत ज्यादा टिपिकल टास्क होता है, आप सभी को पता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, 20,000 इसको ट्रांसफर कर दी है और बाद बाकी जो वैकेंसी है 50,000 के आसपास, वो भैया अब की बार आने वाली। ये याद रखना, ये रीजन है, मेन रीजन है। वरना जब वैकेंसी आएंगी तब देख लेना, तब देख लेना प्रॉपरली, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो मैं आप सभी के लेकर आया था, इंपॉर्टेंट अपडेट थी बेटा। यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में वो मेरे साथ कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।